हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले या अचर गुणांकों वाले जो रैखिक अवकल समीकरण होते हैं, उन अवकल समीकरणों के में पीआई किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सीएफ के कुछ रूल्स समझे थे। सीएफ किस कंडीशन में सीएफ का कौन सा रूल लगाकर आप कौन सा रूल लगाकर आप सीएफ निकालेंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था। अब हम बात कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की जिनमें हमें पीआई निकालने की जरूरत पड़ेगी। आपको याद होगा, या फिर अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उस वीडियो को देखें। सीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हमको निकालना है तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो सीएफ और पीआई दोनों मिलाकर निकलता है। सीएफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या हिंदी में जिसको पूरक फलन बोलते हैं, और पीआई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशेष समाकल। विशेष समाकल के लिए एक कंडीशन होती है, उसी कंडीशन में विशेष समाकल या पीआई निकलता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की है प्रीवियस वीडियो में। आज हम देख रहे हैं पीआई निकालने का पहला रूल, कि आप किस कंडीशन में मतलब पीआई के लिए कौन सा रूल आप यूज करके बहुत आसानी से एक शॉर्टकट मेथड से आप पीआई निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विदाउट पीआई आप कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। पीआई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल या हिंदी में उसको विशेष समाकल बोला जाता है, तो वही निकालने का हम पहला रूल देख रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने लिखा यदि Q बराबर, अब Q क्या होता है मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा। अगर Q बराबर आपके पास e की पावर x, e की पावर में कोई भी फंक्शन आ रहा है, जैसे e की पावर 2x आ गया, e की पावर 3x आ गया, e की पावर -x आ गया, e की पावर 1/2x आ गया, मतलब e की पावर में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो अगर आ जाता है आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसका पीआई आप किस तरह से निकालेंगे। बहुत ही आसान है। आपको पीआई निकालने के लिए एक कंडीशन क्या बनाना रहेगा। कंडीशन ये है, पीआई इक्वल टू क्या होता है 1/fd इंटू क्यू। अब fd क्या है, q क्या है, तो ये जो fd है मतलब जो d में आपको कैपिटल D में सिंबॉलिक फॉर्म D में जो भी इक्वेशन दी हुई है उसको यहां लिख देंगे 1 में, और q मतलब जो इक्वल में दिया रहेगा आपको, उस इक्वेशन के इक्वल में जो भी दिया रहेगा वो q होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो q किसके इक्वल है, e की पावर ax के, आप q की जगह e की पावर ax रखेंगे। ठीक है, 1/fd e की पावर ax। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो e की पावर में x के इंटू में जो भी है a है, मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिया है उसमें x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा, बस वो जहां जहां क्वेश्चन में d है उस d की जगह यहां पर ये a रख देना है। क्या करना रहेगा आपको, अगर e की पावर x है कोई क्वेश्चन मतलब जिसका आपको पीआई निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जहां पर d था हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस d की जगह सीधे आपको a रख देना है। ठीक है, डी स्क्वायर की जगह a स्क्वायर हो जाएगा, अगर d क्यूब है तो a का क्यूब हो जाएगा, इस तरह से, और वो e की पावर x एज इट इज आपको रखना है। बस ये रूल तभी लगता है जब अगर आप d की जगह a रख रहे हैं तो a रखने पर ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो गया मान लीजिए, तो 0 के इक्वल हो गया तो आप उस कंडीशन में ये वाला रूल नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए फिर दूसरा केस होता है, दूसरा रूल होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी तो आप मानकर चल रहे हैं कि हम d की जगह a रख रहे हैं, और a रखने पर ये अपान में 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, उस कंडीशन में ही ये रूल लगेगा, ये ध्यान रखना। ये पहला रूल है पीआई निकालने का। मैंने एक एग्जांपल भी दिया इसके लिए। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व d² - 3d + 2 ब्रैकेट के बाहर y = e⁴x। ये दिया हुआ है, d² - 3d + 2 ब्रैकेट के बाहर y = e⁴x। आपने जैसे ही देखा कि कैपिटल D वाला क्वेश्चन है, मतलब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला एक इक्वेशन है, हमको किस तरह से सॉल्व करना होगा, इसका सीएफ और पीआई निकालना होगा। सीएफ हर एक क्वेश्चन का निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पूरक फलन, हिंदी में पूरक फलन बोलते हैं, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और शॉर्ट में सीएफ बोलेंगे। ये निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, सीएफ निकालना है हमें, आप एक सहायक समीकरण बनाएं। कैसे बनाएंगे, यहां पर जहां डी है उस डी की जगह आप क्या रख देंगे, एम रखेंगे। ठीक है ना, तो ये d इक्वल टू हमने क्या रखा, m रखा, तो ये क्या बन गया, m² - 3m + 2 = 0। यहां कुछ भी दिया उससे हमें मतलब नहीं है, यहां अभी कुछ भी दिया है सीएफ में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो 0 जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें इक्वल टू 0 ही लेकर चलना है, साथ में इस y को भी नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ d की जगह आपको m सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है,
उससे ये इक्वेशन हमें मिल गई am स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये इसके लिए हम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी फिलहाल में ध्यान रखना हमारे पास ये था d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, मैंने d की जगह m रख के एक इक्वेशन बना ली जो मुझे मिली am स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको मैं फैक्टराइज करता हूं, am स्क्वायर माइनस 2m को लिख दिया, मतलब 3m को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, माइनस 2m और माइनस m। ठीक है, ये दो का एक पेयर बन गया, ये दो का दूसरा पेयर बन गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, m कॉमन आया तो यहां बना am माइनस 2, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब पहला माइनस का है तो माइनस का 1 कॉमन निकाल लिया हमने, तो ये भी बन जाएगा m माइनस 2। इन दोनों में से m माइनस 2 कॉमन निकाला, यहां बचा m माइनस 1 इक्वल टू 0, जिससे हम इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं m माइनस 2 इक्वल टू 0, m माइनस 1 इक्वल टू 0 रखकर, तो m की मुझे दो वैल्यू मिल जाएगी, कौन सी, 2 और 1। यहां पर कौन सा रूल लगेगा CF का, अगर 2 रियल डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक, दो भिन्न भिन्न या दो वास्तविक भिन्न भिन्न मान किसके, m के, दो अलग अलग आ गए, रियल वैल्यू है और अलग अलग भी है, तो CF क्या निकल जाएगा, C1 e रेस टू C1e, मैंने बताया था, आप जिनने CF नहीं पढ़ा है वो इससे प्रीवियस वीडियो CF वाला आप एक बार देखें तो ये समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से कि ये कैसे लिख दिया है। ठीक है, CF C1 e रेस टू 2x प्लस C2 e रेस टू x, C1 कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं आप, e भी रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और e रेस टू क्या आ जाएगा, 2x आ गया, ये 2 है, प्लस C2 e रेस टू 1x, 1 लिखते नहीं है तो ये अपना क्या बन गया, CF बन गया। ठीक है ना, ये CF निकल गया। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन के इक्वल में 0 होता है, यहां पर क्या होता है, e रेस टू, अभी हमें दिया है e रेस टू 4x, अगर इसकी जगह 0 होता मान लीजिए, तो यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था, इसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, CF ही उस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। कब, जब इक्वल में क्या हो, 0 हो, कोई भी x का फंक्शन नहीं दिया हो तो। लेकिन अगर ये दिया है तो ये ही हमारा Q होता है, जो Q की मैं बात कर रहा था ना कि ये Q इक्वल टू e रेस टू x, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो Q ये ही होता है हमारा, ये क्या होता है, ये Q है। ठीक है, तो जब भी यहां पर 0 के अलावा कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, चाहे वो कांस्टेंट ही क्यों ना हो, उस केस में उस क्वेश्चन का PI भी निकलेगा। और अगर 0 दे दिया है, यहां कुछ नहीं दिया, 0 दिया है, तो CF ही उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी हमें क्या करना है, क्योंकि यहां तो हमें दे दिया है e की पावर 4x, मतलब इसका PI भी निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशेष समाकल भी निकालना है। कैसे निकालते हैं, क्या बताया था आपको फार्मूला, कि PI निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/fd इंटू Q, 1/fd इंटू Q। FD मतलब जो D में आपको यहां पर इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, इस y से कोई मतलब नहीं है, y को नहीं रखना है आपको, सिर्फ d वाला रखना है, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ये एज इट इज रखा मैंने, इंटू Q कितना है, e रेस टू 4x, देखिए e रेस टू 4x दिया, एज इट इज रख दिया हमने। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि e रेस टू x का रूल क्या होता है कि ये जो a है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो x का कोफिशिएंट है, उस x के कोफिशिएंट को d की जगह पर रख दीजिए। क्या है हमारा इस केस में, 4 है, मैं जहां जहां d है उसकी जगह ये 4 रख देता हूं, तो ये क्या बनेगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी की जगह फिर 4 रखा, 3 इंटू 4 प्लस 2, और e रेस टू क्या आया, 4x आ गया। समझ में आया, फिर से एक बार बता रहा हूं, जहां पर d है उस d की जगह हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, ये रख दिया 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 इंटू 4 हो गया 12 प्लस 2 एज इट इज रहेगा, 16 प्लस 2 हो गया 18, 18 माइनस 12 हमारा आया 6, तो 1/6 e रेस टू 4x, ये e रेस टू 4x है, इट इज जैसा है वैसा ही लिख के चलना है, ये आपका फाइनल क्या आ गया, PI आ गया। ठीक, अब हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है y इक्वल टू CF प्लस PI, तो CF प्लस PI, CF क्या था हमारा, वो रख दीजिए C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर x, प्लस PI क्या निकला है, 1/6 e रेस टू 4x। ठीक है, यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। आई होप आप लोगों को इस एग्जाम्पल से
पीआई निकालने का उन क्वेश्चंस का पीआई जिनमें क्यू मतलब इक्वल में कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है, ई की पावर वाला फंक्शन दिया गया है, वो समझ में आया होगा। अब ई वाले कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, आप इसी रूल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बस ये है कि ये fa नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 0 अगर हो जाता है तो उसके लिए फिर दूसरा हम रूल थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप एक बार जिन लोगों ने सीएफ नहीं देखा है वो सीएफ प्रीवियस वीडियो से एक बार समझें, उसके रूल्स देखें, उसके अकॉर्डिंग यहां तक आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद पीआई निकालना जो है वो मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीआई के कुछ और रूल, मतलब अगर इक्वल में आपको साइन AX आ जाए, कॉस AX आ जाए और भी बहुत डिफरेंट फंक्शंस आ जाएं तो उनका पीआई हम किस तरह से निकालेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि दूसरे स्टूडेंट का भी फायदा हो जाए।